हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का सेकेंड डे है कॉम्प्लेक्स नंबर का, डेट इज लेक्चर सेकेंड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट डे हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, आफ्टर दैट अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और आफ्टर दैट हम लोगों ने इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट किस पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। दैट मीन्स जहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर ज्योमेट्रिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट होता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, वहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस था, यहाँ पर आपका सिमिलरली उसी टाइप का है, लेकिन आपका ये एक्स एक्सिस के बजाय आपका ये होता है रियल एक्सिस और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस, और सिमिलरली ये है आपका ऑरिजिन। ओके, यदि आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा है, डेट मीन्स उसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो 2 यहाँ पे चलेंगे, मान लेता हूँ ये 2 है और 3 आपका यहाँ पे होगा। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 + 3 आयोटा यहाँ पे होगा। दैट मीन्स इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, जैसे z इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 यूनिट पे यहाँ पे होगा z इक्वल्स टू 5। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, लेट अस सपोज z इक्वल्स टू माइनस आयोटा, इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, दैट मीन्स आपका यहाँ पे होगा माइनस आयोटा। ओके, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा हो, दैट मीन्स रियल पार्ट -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो -1, दैट मीन्स यहाँ से -1 जाएंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो फाइनली आपका ये रहा -1 माइनस आयोटा। यही हुआ आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जानना आपका ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली रिलेटेड आप बहुत से टर्मोलॉजी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहला टर्मोलॉजी है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं या डिफाइन कर देते हैं। वेरी सिंपल है, सबसे छोटा जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में टर्मोलॉजी हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इज ऑब्टेन्ड बाय द मिरर इमेज ऑफ z with respect to real axis, then z bar is called conjugate of z। ओके, जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कोई यहाँ पर z इक्वल्स टू x + iy है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ये रहा आपका रियल एक्सिस, इसका जो है यहाँ पे होगा तो क्या होगा x - iy। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका इमेज आप लोगे तो x में कोई चेंजेस तो नहीं होने वाला है, y जो +y था वो -y हो जाएगा। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है -2 + 3 आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो कुछ इस क्वाड्रेंट में होगा जिसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। यदि आप इसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस करेंगे तो -2 - 3 आयोटा,
दैट मीन्स मैं ये देख पा रहा हूँ यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो जो आपका इमेजिनरी पार्ट में लगा हुआ है यदि प्लस वाई तो हो जाएगा माइनस वाई, यदि वो माइनस वाई है तो हो जाएगा आपका प्लस वाई। सिर्फ इतना ही अंतर होता है आपका कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है डेट इज़ 2 है यहाँ पे, तो उसका कंजुगेट भी यही होगा, क्योंकि वैसे भी ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका मिरर इमेज यही होगा। यदि आप लोग मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली में रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। यदि z इक्वल्स टू आपका 2 है तो z बार जो हो जाएगा वो भी 2 होगा, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिकली देखें तो ये होता है। यदि आप लोग थियोरिटिकली देखें तो 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं 2 को, और इसका मिरर इमेज करेंगे तो 2 माइनस 0 आयोटा, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ओके, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी होता है यहाँ पे, यदि ये आयोटा है तो इसका इमेज कंजुगेट माइनस आयोटा होगा। ओके, तो यही आपका सिंपल सा डेफिनेशन है किसका, कंजुगेट का। और हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला, इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। इसमें प्रॉपर्टीज ही किया, ये तो होता ही है। ओके, यदि आप दोनों को ऐड कर दें, दोनों को आप ऐड कर दें तो क्या होगा, z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होएगा, z माइनस z बार इक्वल्स टू 2iy, या इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को बोल सकते हैं z माइनस z बार अपॉन 2i। ओके, चौथा प्रॉपर्टी ये करते हैं, z का कंजुगेट लेंगे तो आपका ये होगा, यदि इसका कंजुगेट लेंगे तो ये होगा, फिर से इसका कंजुगेट ले लें तो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू z। z का कंजुगेट है, फिर अगेन उसका कंजुगेट लेते हैं तो आपका z हो जाएगा। ओके, ये सब वेरी सिंपल्स हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि ये आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे में आप कैसे करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ जानना जरूरी है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई 1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई 2। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए z1 प्लस z2 टोटल का कंजुगेट करोगे, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ये फिफ्थ पार्ट मान लेते हैं ये है। इसको थोड़ा सा ये हटा देते हैं कि यदि आपका z1 इक्वल्स टू ये है और z2 इक्वल्स टू ये है तो z1 प्लस z2 का जो कंजुगेट होगा वो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट होगा। सिमिलरली z1 माइनस z2 ओवरऑल का कंजुगेट z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, z1 इंटू z2 का कंजुगेट z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट, z1 बाय z2 ओवरऑल का कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। और आपका नौमा है क्या है कि z टू द पावर n का कंजुगेट करोगे तो कंजुगेट ऑफ z होल टू द पावर n होगा। और फाइनली एक छोटा सा है, क्या है, z इंटू जेड बार। ओके, z इंटू जेड बार करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको मॉड z का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, जिसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यदि हम लोग अभी मॉडुलस पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी तत्काल थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान रहे थे। नहीं आप ये चीज़ लिखने का कोशिश करते हैं तो आप z इंटू जेड बार को तत्काल मेमोरी में रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
होता है। ओके, देखिए कि वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका कंजुगेट में आता है, आईटी में भी आया हुआ है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डेफिनेशन बेस ही आपको क्वेश्चन आते हैं। ओके, कैसे करना है थोड़ा सा इसको देखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इफ z इक्वल्स टू 3 प्लस एटा फाइंड z प्लस 1 z बार प्लस 1, क्या होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, z किसके बराबर है 3 प्लस आई प्लस 1 और z बार क्या हो जाएगा 3 माइनस आई प्लस 1, यहाँ से हो गया आपका 4 प्लस आई, यहाँ से हो गया 4 माइनस आई, यहाँ से हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 17। ये आपका क्वेश्चन कंजुगेट का है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इतना सिंपल नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आप कंजुगेट के कैसे बनाते हैं। देखिए एक जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन एटा माइनस 1, इसका कंजुगेट निकालना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। दैट मीन्स वो इसका कंजुगेट लेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और ऑप्शन क्या दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया था -1 अपॉन एटा माइनस 1, देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका 1 अपॉन एटा प्लस 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका -1 एटा प्लस 1, और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ था 1 अपॉन एटा माइनस 1। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा था द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस देन द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि किसी का कंजुगेट दिया हुआ है, मतलब आपको z बार दिया हुआ है 1 अपॉन एटा माइनस 1, और इसका कंजुगेट आपसे सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर z पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार और ले लेंगे आप कंजुगेट, तो हो जाएगा z, और यहाँ से बताइए 1 अपॉन एटा माइनस 1, दो ये डिवीज़न है तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाले का कंजुगेट। लोग गलती कर लेते हैं, क्या गलती कर लेते हैं कि भाई -1 यहाँ क्या करता है x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई लिख देता है, i माइनस 1 है तो i प्लस 1 लिख देगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उसमें -1 लगता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस एटा माइनस 1, आप इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन एटा प्लस 1, ये होगा फाइनली। नहीं तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस एटा, तो देखिए ये ऑप्शन आपका प्रेजेंट है, ये नहीं होगा। क्या होगा आपका, ये होगा आंसर। इस चीज़ को आप थोड़ा सा मेमोरी में ज़रूर रखिए। ओके, लोग एग्जाम में इसीलिए पूछते हैं कि अरे कंजुगेट है x प्लस आई वाई होता है, x माइनस आई वाई हो जाएगा, यहाँ पर i माइनस 1 है तो i प्लस 1 हो जाएगा। नहीं, i में माइनस लगता है। यदि आपको -1 माइनस एटा लिखा रहता तो आप उतना कंफ्यूज नहीं हो पाते, क्योंकि -1 माइनस एटा है तो -1 माइनस एटा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लिखने में ऐसा कर दिया जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। ओके, तो ये आपका सिंपल सा है आपका कंजुगेट, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। मॉडुलस और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, ओवरऑल आपका एक ही मीनिंग है तीनों का। एब्सोल्यूट वैल्यूज, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लेट अस सपोज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, ये रहा क्या है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। मान लेता हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है,
तो ये जो डिस्टेंस है यही आपका मॉडुलस हुआ। ओके, तो आपका ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है, और ये मान लेता हूँ मॉडुलस r के इक्वल है। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, इस r को लिखने का तरीका है कुछ ऐसा, इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल है। अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े थे एक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, z इंटू जेड बार क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मॉड z का होल स्क्वायर करेंगे तो यही तो हो जाएगा, यही मैं आपको अभी जस्ट बताया था, देख लीजिए, यही बोले थे आपको, वहाँ पर देख लीजिए यदि कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा, तो मॉड z क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू √5। यदि वही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा हो जाए, या आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर मानिए ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है, -2 प्लस आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z3 है, -2 प्लस 2 माइनस आयोटा। अब आप चारों का मॉडुलस लें तो एक ही आएगा, क्यों, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर का सभी का सम। ओके, तो ओवरऑल यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z ये है तो ये हो जाएगा आपका -z। ओके, ये क्या हो जाएगा, यदि ये z है ये कंजुगेट ऑफ z। ओके, और यदि आपका एक दूसरे का ये कंजुगेट है, ओवरऑल ये है कि z का मॉडुलस z बार का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस माइनस z बार का मॉडुलस सभी के सभी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, हम लिख सकते हैं z का मॉडुलस z बार का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस माइनस z बार का मॉडुलस सभी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, यदि आपका z यहाँ पे है तो z बार आपका यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि जस्ट यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, -z यहाँ हो जाएगा, -z का बार यहाँ हो जाएगा, सब का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है। ओके, इसीलिए मैं ये चीज़ लिखवाया हूँ क्योंकि ये कंजुगेट से रिलेटेड था। थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं मॉडुलस का, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे मॉडुलस में, तब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिंपल सा मॉडुलस का प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। वो क्या है, वो कहता है, क्या कहता है कि पहला प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ z इक्वल्स टू z1 इंटू z2 देन मॉड z इक्वल्स टू मॉड z1 मॉड z2। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ z इक्वल्स टू z1 बाय z2 देन मॉड z इक्वल्स टू मॉड z1 बाय मॉड z2। और तीसरा सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ z इक्वल्स टू z टू द पावर z1 टू द पावर n देन मॉड z इक्वल्स टू मॉड z1 होल टू द पावर n। अभी सिर्फ एंड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड दो सिंपल प्रॉपर्टीज़ आपको हम बताए हैं, मॉडुलस से रिलेटेड। ओके,
सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से रिलेटेड यदि आपको कुछ और मॉडल्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, जब हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। आपको सिंपल अभी एनसीईआरटी में जो पहले दिया हुआ है, ये मॉडल्स दिया हुआ है, फिर आर्गुमेंट दिया हुआ है और पोलर फॉर्म दिया हुआ है, इतना ही एनसीईआरटी में है। इसको करेंगे तब आगे जो बचे हुए हैं कंपटीशन लेवल में कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको भी करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन रिलेटेड विथ मॉडल्स एंड रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स पे करने जा रहे हैं। इफ z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √3 आयोटा, यदि ये आपका दिया हुआ है फाइंड मॉड z, तो मॉड z क्या होगा, इस टोटल का मॉडलस ले लेंगे, मॉड z तो यही होगा। फिर आपका यदि आपको बताए थे डिवीज़न रूल, यदि z इक्वल्स टू Z1 बाई Z2, मॉड का Z क्या होता है, Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। इसी तरह हो जाएगा √3 प्लस i का मॉडलस अपॉन 1 प्लस i का मॉडलस 1 प्लस √3i का मॉडलस। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए, इसका मॉडलस क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 3, ये और ये कैंसिल 1 बाय √2, ये रहा आपका मॉड z। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ √3 प्लस आयोटा होल टू द पावर 100 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 99 a प्लस आई बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं कह रहा है कि मॉडलस निकालिए, लेकिन आपको ये देखिए मॉडलस कब आएगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसका मॉडलस लेंगे। इसीलिए आप क्या कीजिए, बोथ साइड मॉडलस ले लीजिए। तो मॉडलस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई का मॉडलस होल टू द पावर 100 2 टू द पावर 99 का मॉडलस, फिर इसका मॉडलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इसका मॉडलस। √3 प्लस आई का मॉडलस क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई का मॉडलस 2 हो जाएगा, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 100, 2 टू द पावर 99 का 2 टू पावर 99, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 99, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4। ओके, ये रहा आपका फाइनल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्या है, इफ 5z2 अपॉन 7z1 इज प्योरली इमेजिनरी, यदि ये प्योरली इमेजिनरी है तो 2z1 प्लस 3z2 अपॉन 2z1 माइनस 3z2 का मॉडलस का वैल्यू क्या होगा। देख रहे हैं क्वेश्चंस। अब आप बहुत सारे मेथड्स हैं इसको बनाने का, एक ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी है। ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है, हम लोग ऐसा करते हैं z2 को i पुट कर देते हैं, z1 को 1 पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ये भी आपका 100% सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का यदि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो। अदरवाइज आप ऐसा कीजिए, ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है तो 5/7 z2 बाई z1 को आप लिखिए ki, तो z2/z1 क्या हो जाएगा 7k/5i। हम लोग क्या करते हैं, इसको z1 से डिवाइड कर देते हैं, नॉमिनेटर डिवाइड 2 प्लस 3 z2/z1 अपॉन 2 माइनस 3 z2/z1 का मॉडलस, 2 प्लस 3 z2/z1 कितना है 7k/5 आयोटा, 2 माइनस 3 7k+5 आयोटा। इसका मॉडलस लेंगे, एक दूसरे का कंजुगेट है या नहीं, वो तो है ही।
इसका जितना मॉडुलस आएगा और इसका मॉडुलस दोनों का सेम आएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका निकालेंगे आप मॉडुलस तो क्या हो जाएगा 2² प्लस 21/5 के होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2² प्लस -21/k/5 होल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब फाइनली वन मोर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहले आपको IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद JEE मेंस और बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो करते हैं हम वही क्वेश्चन। इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod Z1 equals to mod Z2 equals to mod Z3 equals to 1/Z1 1/Z2 1/Z3 mod equals to 1, find Z1 plus Z2 plus Z3 मॉडुलस। आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका आर्गुमेंट कंजुगेट एंड मॉडुलस के हेल्प से बनेगा। कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिए आप लोग। देखिए मॉड Z1 1 दिया हुआ है, तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 बार इक्वल्स टू 1, क्योंकि Z मॉड Z का होल स्क्वायर क्या होता है Z इंटू Z बार। यहाँ से आपका Z1 बार क्या हो जाएगा 1/Z1, Z2 बार क्या हो जाएगा 1/Z2 और Z3 बार क्या हो जाएगा 1/Z3। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी तो डेटा दिया हुआ है, इसी को देख के तो ये सब निकाले हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे Z1 बार Z2 बार Z3 बार का मॉडुलस 1 के बराबर। और हम पढ़ाए थे आपको Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट होता है। सिमिलरली Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3 का कंजुगेट हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ से हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 1। ओके, और अभी पढ़े हैं जस्ट क्या Z का मॉड और Z बार का मॉड इक्वल होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस Z3 का मॉड किसके बराबर 1 के बराबर। यही तो निकालना था, इसका आंसर 1 होगा। और बच्चे गलती करते हैं। कौन बच्चे गलती करते हैं? जो कभी पढ़े ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि मॉड Z1 1 है, मॉड Z2 1 है, मॉड Z3 1 है, तो ये सम है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3। वही नालायक बच्चे कर सकते हैं जो मॉडुलस का ABCD भी पता नहीं हो, क्योंकि यदि आप मॉडुलस का जो ABCD है डेट मीन्स बेसिक है, वो यही सब तो है। यदि आप ऐसी गलती करते हैं इसका मॉडुलस है, मतलब ये है कि आपको मॉडुलस का ABCD नहीं भी पता है। तो फ्रेंड, आज हम लोगों ने 2 सब टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लियर किए हैं। वो क्या क्या है? वो है आपका कंजुगेट एंड मॉडुलस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एज ए PDF के फॉर्म में। आप उसको बनाइए, आपको बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।